हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और सावन की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी बहनों का कमेंट आया कि सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां हमें किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन पहननी चाहिए। साथ ही आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे शिवलिंग की पूजा करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जो कि 5 नियम महत्वपूर्ण हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और सोमवार के दिन हमें किस रंग को नहीं पहनना चाहिए। साथ ही आज की वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि पीरियड्स में हमें पूजा कैसे करनी है, लहसुन प्याज खाने वाले लोग किन बातों का ध्यान रखें, हरी चूड़ियाँ या नई चूड़ियाँ पहनने के बाद में हमें क्या करना चाहिए अथवा पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आमतौर पर मंगलवार और शनिवार को हमें जो चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं वो हमें उतारनी चाहिए और रविवार और शुक्रवार को चूड़ियाँ खरीदना अथवा पहनना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले आप अगर हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं या पहन चुके हैं फिर तो कोई बात नहीं है, तो माता रानी को यानी पार्वती माता को सबसे पहले वो चूड़ियाँ छुला करके उसके बाद आप उन चूड़ियों को पहन सकते हैं। या आप चाहें तो ज़्यादा चूड़ियाँ ला करके उसमें से 5 चूड़ियाँ या 7 चूड़ियाँ माता पार्वती को समर्पित करें। उसके बाद जो बाकी की चूड़ियाँ हैं आप जितनी पहनना चाहें उतनी चूड़ियाँ आप पहन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रविवार और शुक्रवार को चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। चूड़ियाँ स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। कुछ लोग हरी चूड़ियाँ शांति का प्रतीक भी मानते हैं और जबकि लाल चूड़ियाँ प्रजनन क्षमता और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती हैं। तो सावन के महीने में आप हरे रंग की, लाल रंग की और पीले रंग की भी चूड़ियाँ पहन सकती हैं, क्योंकि माता पार्वती को लाल रंग अति प्रिय है। तो इसलिए आप हरे रंग की और लाल रंग की और पीले रंग की चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं। सावन से हरियाली हमारी जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए आप हरे रंग की चूड़ियाँ पहन सकते हैं सावन के महीने में। और देखिए, पीरियड्स में पूजा कैसे करें, तो देखिए पीरियड्स में पूजा तो नहीं कर सकती हैं महिलाएं, लेकिन आप जैसे आपके घर में कोई बच्चा है या पति है तो आप उनसे पूजा करा सकते हैं, लेकिन सोमवार के व्रत आप रख सकते हैं। वैसे तो सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा ऐसी होती है कि हम 5 सोमवार व्रत पूरे करें, तो आप भादों का भी एक सोमवार का व्रत कर सकते हैं, जिससे आपके 5 सोमवार हो जाएंगे। पीरियड्स में किसी देवी अथवा भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो वो 7 दिन बाद करते हैं। जब हम माता रानी की विशेष कोई पूजा करते हैं तो वो 5 दिन बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए पीरियड्स में हमें पूजा नहीं करनी है, सिर्फ आप व्रत रख सकते हैं। और जिन घरों में लहसुन प्याज खाया जाता है, तो जो भी व्यक्ति खाते हैं, परिवार में जो सदस्य खाते हैं, उन चीज़ के लिए आप लोगों को झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो व्यक्ति खाता है उसके लिए आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन अवॉइड करें। जो शुद्ध सात्विक भोजन होता है वही बनाएं और उसी का आप भोजन पाएं। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि शिवलिंग की स्थापना नहीं है और ना ही कर सकते हैं। कुछ परिवार में पहले से विशेषताएं ऐसी चली आ रही हैं कि जिन कारणों से शिवलिंग की स्थापना मंदिर में नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, गमले में ही मिट्टी के यानी पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी विशेष करके वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। और मिट्टी के शिवलिंग का अगर आप एक बार पूजन करते हैं उसमें 1000 शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर गमले में ही उनका ही पूजन करें, उन्हीं का ही विसर्जन करें। प्रतिदिन आपको इसी प्रकार करना है। जो डेली पूजन करेंगे वो इस तरह से कर सकते हैं, और जो लोग प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ सोमवार को मिट्टी के यानी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। और वो कौन से 5 नियम हैं जो शिवलिंग की पूजा करने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए पहला बता देते हैं। सोमवार के दिन काले रंग के वस्त्र ना पहने। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, शिवलिंग की यानी शिव जी की जब भी आप पूजा करें तो काले रंग के वस्त्र आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। शिव जी का मनपसंद जो रंग है वो है नीला और सफ़ेद। आप नीला और सफ़ेद रंग वस्त्र पहनकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करेंगे। और दूसरा नियम है, भगवान शिव की पूजा में अक्षत अर्पित करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, हमें साबुत अक्षत यानी चावल लेने होते हैं। और तीसरा है, भगवान शिव जी को नारियल के पानी से अभिषेक हमें नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि माता लक्ष्मी का प्रिय फल नारियल होता है, इसलिए नारियल का फल माता पार्वती को आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल के पानी से आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं। और चौथा है, भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की एक पौराणिक मान्यता है, भगवान शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, जो कि भगवान
विष्णु के बड़े ही भक्त थे, इसलिए विष्णु जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और पांचवा और आखिरी है, भगवान शिव की पूजा में चंदन का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। पूजा के वक्त मुख्य रूप से शिवलिंग पर 3 उंगलियों से हमें चंदन लगाना चाहिए। शिव पूजा में कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता पार्वती को आप कुमकुम और सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को आप चंदन अथवा भस्म लगा सकते हैं। और सावन का महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त पर पूर्ण हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। और ख़ास करके जब महिलाएं चूड़ियां पहने तो उसमें एक छोटा सा काला सा धागा जरूर बांधें, क्योंकि हमारे सुहाग को, हमारी चूड़ियों को किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़र से हमारी चूड़ियाँ और हमारा सुहाग हमेशा बचा रहे। तो ये उपाय महिलाओं को ज़रूर से करना है। आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।